सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल पाकिस्तानी विद हैंड एम्ब्रॉयडरी सूट डिज़ाइन शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, आप वीडियो को देखने के बाद उसे सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। सो फ्रेंड, ये ड्रेस हमने मॉडल इंस्पायर डिज़ाइन किया है। सो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें साथ में हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की है। तो साथ ही साथ हमने इसमें ब्लैक कलर की कंगूरे और सेम इसी सूट के कलर के कंगूरे भी डिज़ाइन किए हैं। तो अगर आपको इस तरह की सूट को डिज़ाइन करना है, अगर आपको सिंपल सी भी स्टिचिंग आती है, तब भी आप इस तरह के सूट को ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमने ये लाइट पिच कलर में अबाउट 3 मीटर लिनन फैब्रिक लिया है। एंड इसकी जो फैब्रिक विड्थ थी वो काफ़ी ठीक थी, तो हमारा जो सूट है वो 3 मीटर में ही बनकर रेडी हुआ है। एंड साथ ही में गाइस, ये काफ़ी लाइट वेट एंड सॉफ्ट फैब्रिक है। तो अब हम फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। एंड इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो यहाँ हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती की लेंथ 35 इंच ली है। एंड इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। तो अब गाइस, कटिंग करने के बाद एक पार्ट को हम साइड कर देंगे और दूसरे पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। और ऊपर की तरफ से नेक के लिए हम मार्किंग करनी है। नेक डीप के लिए हमने 5 इंच पर मार्क करा है और नेक विड्थ के लिए हमने 4 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ गाइस, हमने नेक पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो उसके लिए हमने सेंटर में 10 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। और 10 इंच पर मार्क करने के बाद सेंटर में बिल्कुल बीच में इस तरह से चॉक से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमारा ये होगा कि जो हमारी सेंटर में जो लाइन आ रही है, हमने एक साइड पर इसकी हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो आप चाहें इसे बिना एम्ब्रॉयडरी के भी स्टिच कर सकते हैं। ये बिना एम्ब्रॉयडरी के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अब हमने इसके नेक को ड्रॉ करना है, तो इस तरह से कर्व शेप में हमने ड्रॉ कर लेना है इसका नेक। एंड हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, हमने इसके लेफ़्ट साइड में एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमने ये डिज़ाइन बनाया है, जो कि अब इस डिज़ाइन को अपनी कुर्ती में ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ गाइस, मुझसे जो ट्रेस वाली वीडियो थी वो डिलीट हो गई गलती से। तो डिज़ाइन को ट्रेस करने के बाद इसे फ्रेम में सेट करेंगे। एंड यहाँ गाइस, मैंने कुर्ती में थोड़ा फैब्रिक और ऐड किया है, क्योंकि जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक था वो फ्रेम में ठीक से सेट नहीं हो रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रेम में थोड़ा सा फैब्रिक और स्टिच किया है। एंड अब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ हमने कसब लिया है। और अगर आपको आरी चलाना नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे भी जो नॉर्मल सुई होती है उससे ईज़िली इस तरह के पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे जो नॉर्मल वाली सुई होती है उसी से डिज़ाइन बनाया है। यहाँ हम इस कोने से सुई को निकालेंगे, फिर जहाँ से हमने सुई को निकाला है वहीं से हम सुई को दोबारा से नीचे की तरफ निकालना है। और ऊपर की तरफ से हमने धागे को इस तरह से उंगली से पकड़ लेंगे, और जो थ्रेड हमने पकड़ा है हमें उसमें से सुई को निकालना है। और इसी तरह से हमारी जो चेन है वो बनती जाएगी। एंड यही सारा सेम प्रोसेस हमने अपने पूरे डिज़ाइन पर करना है। तो इस टाइप की सिंपल एम्ब्रॉयडरी आप इजीली घर पर कर सकते हैं। इसे बनाने में मुझे 1 दिन लग गया था। अगर मैं इसे आरी वाली सुई से डिज़ाइन करती तो ये जल्दी बन जाता। एंड 1 बाय 1 करके स्टिचेस निकालते जाएंगे और सारी बड़ी वाली जो डंडियां हैं हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद मैंने 2 स्टिचेस निकाल कर इसकी छोटी वाली जो लाइन है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। और जो इन सारी बड़ी डंडियों को हमने पूरा करने के बाद जो मैंने इस छोटी वाली डंडी हैं उन्हें भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो पहले हम इन सारी डंडियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद मैंने इसमें ये स्मॉल साइज़ के मोती लिए हैं जो हमें यूज़ करने हैं। एंड गाइस, और ये मैंने मल्टी कलर में स्मॉल सीक्वेंस लिए हैं जिसका यूज़ मैं फ्लावर बनाने के लिए करूँगी। तो इन सारे फ्लावर्स के लिए मैं यही सेम सीक्वेंस का यूज़ करूँगी। और हमें इसमें कोई
किसी और बीड्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है। तो मैं इन्हीं दोनों चीज़ों से इस पूरे पैटर्न को डिज़ाइन करूँगी। तो यहाँ हमने सुई ले ली है और इसमें एक मोती लेके डालना है और इसी तरह से एक एक मोती में डबल सुई को निकालना है और इसे नीचे की तरफ निकाल देना है। इससे हमारा जो मोती है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा और लूज़ नहीं रहेगा। एंड आप चाहें तो इसे सिंगल धागे से भी स्टिचेस लगा सकते हैं। तो हमने इसी तरह से सारे जो मोती हैं उन्हें, जितनी भी सारी हमारी डंडियाँ हैं उन पर इस मोती को लगा लेना है इस तरह से। तो मोती लगाने के बाद हमने ये सारे फ्लावर्स में सीक्वेंस को लगाना है। तो एक एक करके हमने सीक्वेंस लेना है और सारे इस सीक्वेंस पर स्टिचेस लगाते जाना है। एंड इसी तरह से हमारे जो सारे फ्लावर्स हैं वो बनके रेडी होंगे। आप चाहें तो इसे ग्लू की हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर अगर आप स्टिचेस लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इससे तो स्टिचेस लगाने से सीक्वेंस जो है हमारे वॉश करने से नहीं निकलेंगे, और अगर आप ग्लू से इसे लगाएंगे तो ये शायद जल्दी निकल सकते हैं। तो पहले हम इन सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसमें और बीड्स या सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल पसंद है तो आप सिंपल भी इस तरह से बीड्स एंड सीक्वेंस ही लगा सकते हैं इसमें। तो पहले हम इन सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसका लुक किस तरह से निकल के आया है। तो कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इस तरह की सिंपल एम्ब्रॉयडरी आप इजीली घर पर बना सकते हैं। एंड अब सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग के लिए हमें फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। एंड जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें सेम इस कुर्ती की कटिंग करनी है। तो यहाँ हमने डबल फोल्ड करने के बाद कुर्ती की लेंथ मेजर करनी है। तो 35 हमने कुर्ती की लेंथ ली है। तो 35 इंच में हम 2 इंच इंक्लूड करेंगे दामन के लिए, क्योंकि दामन में हम 2 इंच का डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि हमारी कुर्ती की फुल लेंथ जो है 36.5 इंच होगी। डबल फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विड्थ जो है वो 10 इंच आ रही है। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने 7 इंच पे मार्क किया है और यहीं से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए भी मार्क कर लेंगे। 7 इंच पर शोल्डर डीप मार्क करेंगे। बस्ट के लिए हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। एंड हिप लाइन के लिए हमने 14 इंच पर मार्क करना है। एंड वेस्ट लाइन के लिए हमने 6 इंच पर मार्क करना है और वेस्ट के लिए हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और हिप के लिए हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इन तीनों मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद इन तीनों जॉइंट्स को मिला देंगे। जॉइंट्स को मिलाने के बाद हमने शोल्डर में बॉक्स बनाना है और सेंटर में मार्क करना है और उसमें कर्व शेप में इस तरह से ड्रॉ कर देना है। शोल्डर के लिए मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने इसके बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रखना है और जो हमने फ्रंट पार्ट को कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, तो अब हम बैक पार्ट के जो आर्म होल की शेप देंगे वो हाफ इंच ऊपर की तरफ ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट करने के बाद दोनों पार्ट्स को ओपन कर लेना है और उसके बाद फ्रंट पार्ट के नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ आप अपने नेक को आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने नेक को फुल राउंड शेप और नीचे की तरफ थोड़ा सा वी शेप में कट किया है। नेक की लेंथ मैंने 6 इंच ली है और इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है और नेक डीप मैंने 7 इंच ली है। तो यहाँ हमने एक फैब्रिक लेना है स्क्वायर शेप में। जो हमने फैब्रिक लिया है हमने उसी पर नेक को स्टिच कर लेना है। तो पहले अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ हमने अपनी फ्रंट पार्ट को ले लेना है और इस पर नेक को इस तरह से रखना है। सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उससे हमें मिलाते हुए नेक को स्टिच कर लेना है। तो जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है वो हमने नेक की जो स्टिचिंग लगानी है वो हमने थोड़ी एम्ब्रॉयडरी से हटाते हुए स्टिच लगानी है। हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद गाइस यहाँ हमने जो स्टिच लगाई है नेक के साइड से उसे हमने अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने उसको कट करके निकाल देना है।
तो कट करने के बाद हमने अपने नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद गाइस हमने इस नेक पर तुरपाई कर लेनी है और अब हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ हमने बैक नेक को पहले से ही काट लिया है। तो अब हमने इसमें ओरेप पट्टी को स्टिच करना है। तो यहाँ हमने 1.5 इंच की ओरेप पट्टी ली है, जिसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके अपने नेक पर स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमारे जो दोनों नेक हैं वो रेडी हैं। अब हमने दोनों पार्ट्स को लेना है और दोनों पार्ट्स को लेने के बाद हमने इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से बैक नेक को फ्रंट नेक के ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड से हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। यहाँ हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं वो शोल्डर से अटैच हो गए हैं। अटैच होने के बाद गाइस तो दोनों शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट नेक में पहले से ही तुरपाई कर ली है। हमने उसको पूरी तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने बैक साइड में भी तुरपाई कर लेनी है। बैक नेक पर इस तरह से तुरपाई कर लेंगे दोनों नेक पर। स्टिच करने के बाद हम इसके बॉर्डर को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने ये डिज़ाइनिंग पैटर्न पहले से बनाए हुए हैं। तो 2 बॉर्डर को हमने रेडी किया है, जिसके लिए हमने यहाँ फर्स्ट वाले बॉर्डर को पहले अपने कुर्ती के दामन में स्टिच कर लेना है। एंड गाइस यहाँ बॉर्डर की डिज़ाइनिंग वीडियो आपको नेक्स्ट अपलोड हम कर देंगे। एंड बॉर्डर की डिज़ाइनिंग वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। इस वीडियो को लंबी होने की वजह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो अपलोड नहीं की। इन दोनों जो डिज़ाइनिंग के पैचेस बनाए हैं वो हमने अपने दामन पर इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद यहाँ गाइस हमने सेकंड वाला जो पैच है हमारा, उसे हमने पहले डबल फोल्ड करना है और उस पर स्टिचेस लगा लेने हैं। तो स्टिचेस लगाने के बाद यहाँ हमारे दोनों जो पैचेस हैं नीचे के दामन के बॉर्डर हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद यहाँ हमने फर्स्ट वाले जो कंगूरा है उसको हमने स्टिच कर लिया है पहले से। अब हमने सेकंड वाले डिज़ाइन को भी स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो सेम जो हमने डिज़ाइन फर्स्ट वाले पार्ट पर की है वही सेम डिज़ाइन हमने बैक पार्ट पर भी करनी है। डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ हमारी जो कुर्ती है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो रेडी होने के बाद हमने इसके साइडों के चाक्स को भी मोड़ देने हैं इस तरह से। एंड अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है और इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ हमने स्लीव्स लेंथ 15 इंच ली है और विड्थ हमने 10 इंच ली है। अब हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर। यहाँ से कर्व शेप में अपनी स्लीव्स को कट कर देना है। तो यहाँ हमने अपनी स्लीव्स जो है वो काफ़ी लूज़ रखी हैं। तो 9 इंच पर हम स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे और इसी में हमने मार्जिन भी 1 इंच का ऐड कर लिया है। तो मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने इसमें 2 इंच का डिज़ाइन ऐड करना है। जिस तरह से हमने अपनी कुर्ती में डिज़ाइनिंग की है बॉर्डर पर, उसी तरह से हमने सेम डिज़ाइनिंग अपनी स्लीव्स पर करनी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लीव्स हैं वो रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही हैं। अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ईज़िली स्टिचिंग कर सकते हैं। तो स्लीव्स की कटवर्क कंप्लीट करने के बाद हम स्लीव्स की फ़िटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ हमने अपने दोनों स्लीव्स की फ़िटिंग लगा लेनी है और स्लीव्स की फ़िटिंग लगाने के बाद हमने कुर्ती में इन दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हम गाइस पहले कुर्ती को स्टिच कर लेते हैं और फिर उसके बाद ही हम स्लीव्स को इसमें जॉइंट करते हैं। एंड जॉइंट करने के बाद हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस सूट के साथ मैचिंग ऑर्गेन्जा ब्लैक दुपट्टा मैच किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टिच होने के बाद किस तरह से लग रहा है। एंड हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसका जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस हो गया है। तो इस तरह के सूट आप इजीली किसी ओकेशन वगैरह पर पहन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।